हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ जो है हम लोग ट्रैवल रिवॉल्ट पढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जो है हम लोग लेक्चर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि रीजन था कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। अब जो है लैपटॉप में ठीक करवा ली हूँ और अब फिर से जो है जिस तरह से हम देख रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू चलेगा यूट्यूब पे लेक्चर। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ देखते हैं नायकटा विद्रोह तक हम लोग जो है यहाँ पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अब हम लोग यहाँ भुयान रिवॉल्ट से पढ़ेंगे। भुयान रिवॉल्ट जो है 1867 से 1868 तक चला। इसका जो मेन लीडर था रत्न नायक था। और इसका जो था ये इसका मेन कॉज जो था इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश फोर्टेज एंड ऑन थ्रोन। ब्रिटिश जो है अपना जो है शासन व्यवस्था कायम करना चाहता था। इसके थ्रोन पे अपना शासन इम्पोज करना चाहता था इन लोगों पे। इसी वजह से जो है ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जोंग रिवॉल्ट जो है 1891 में स्टार्ट हुआ और इसका जो मेन लीडर था धरनी नायक था। और इसका भी मेन कॉज जो था यही था, इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ऑन थ्रोन। आगे देखते हैं, आगे जो है कच्चा नागा रिवॉल्ट है, ट्राइबल रिवॉल्ट। ये 1882 से स्टार्ट हुआ और इसका मेन लीडर जो था शंभुदेव था। उसके बाद इसका जो है ये किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश इंटरवेंशन के खिलाफ था। ब्रिटिश जो है इंटरवेंट कर रहा था इन लोगों के पॉलिसी में, इसके खिलाफ था। उसके बाद मुंडा रिवॉल्ट को उलगुलान रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। मुंडा रिवॉल्ट जो है 1899 में स्टार्ट हुआ। बिरसा मुंडा, ये तो हम लोग का फेमस लीडर है, इसको सब जानते हैं। और मुंडा रिवॉल्ट का मेन लीडर जो था बिरसा मुंडा ही था। और ये कब हुआ, तो 1899 में हुआ। और इसका ये किसके किसके को इसका मेन कॉज जो था ये ब्रिटिश का लैंड सिस्टम था, मिशनरी एक्टिविटी था, फर्स्ट लेबर था। ये इसका मेन रीजन था। लैंड सिस्टम जो कि वो लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था उसके खिलाफ था, मिशनरी एक्टिविटी के खिलाफ था। उसके बाद जो है ये फर्स्ट लेबर सबसे जो जबरदस्ती मजदूरी करवा रहा था उसके खिलाफ था। उसके बाद भील रिवॉल्ट जो है 1913 में हुआ और इसका मेन लीडर जो था गोविंद गुरु था। और ये इसका मेन कॉज जो था टेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था। टेम्परेंस में से अंग्रेज जो था अपना गुस्सा इन लोगों पे थोप देता था और उसके बाद बोलता था ये लोग अपवित्र है। तो ये सब जो है उसके खिलाफ था। उसके बाद देखते हैं ऑरेंज रिवॉल्ट। ऑरेंज रिवॉल्ट जो है ये 1914 में से स्टार्ट हुआ और इसका मेन लीडर जो है जतरा भगत और टाना भगत था। और उसके बाद मेन रीजन जो था रिलीजियस रीजन इसका मेन रीजन था। उसके बाद देखते सेंसस रिवॉल्ट, ये 1921 से 1922 तक चला। और इसका मेन रीजन जो था ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट। ब्रिटिश जो है अपना फॉरेस्ट पे कंट्रोल, इन लोगों के फॉरेस्ट पे अपना कंट्रोल जो कर रहा था, इस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद केओस और रामपास रिवॉल्ट जो है 1922 से 1924 में हुआ था। उसके बाद इसका मेन रीजन जो था अलोरी सीताराम राजू था। उसके बाद इसका मेन पॉलिसी जो था जिसके खिलाफ था ब्रिटिश रूल, इसका मेन रीजन था। उसके बाद नागा रिवॉल्ट 1932 में हुआ। इसका मेन लीडर जो था जो इसको लीड कर रहा था जो जुडू नांग था 1905 से 1931 तक। उसके बाद आ गई रानी गैडी नलयू रानी गैडी नलयू आ गई। उसका इसका जो है एकमात्र रीजन जो था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लेटर डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद जो है ये डायरेक्ट होने लगा ब्रिटिश जो है एक्सेस अपना जो है राजशाही चला रहा था दूसरे पे। इस वजह से ये जो है उसके पॉलिसी के खिलाफ हो गया। आगे हम लोग सिविल रिवॉल्ट को पढ़ते हैं। सिविल रिवॉल्ट जो है इसमें सन्यासी रिवॉल्ट आता है, कट्टाबोनम रिवॉल्ट आता है, पैक रिवॉल्ट आता है, बलू थम्पी रिवॉल्ट आता है। उसके बाद कैटून रिवॉल्ट आता है, पागलपंथी रिवॉल्ट आता है, राजू फर्जी कुका गडकरी और पलीजार नमक रिवॉल्ट, ये सब आता है इसमें। तो देखते हैं सन्यासी रिवॉल्ट जो है बंगाल से शुरू हुआ 1780 में। इसको लीड जो कर रहा था रिलीजियस मॉन्क लीड कर रहा था।
और ये अगेंस्ट था ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन। ब्रिटिश जो है कुछ चीज में क्या मैक्सिमम चीज में जो ये रेस्ट्रिक्शन कर रहा था, रोक रहा था। उसके बाद पीजेंट्री को बर्बाद कर रहा था, इसके खिलाफ था। उसके बाद कोटोबोनम रिवॉल्ट जो है 1792 से 1798 तक चला। उसके बाद ये जो है बीरा पांड्या कोटोबोनम जो है इसका मेन लीडर था और अगेंस्ट था इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सोजरेनिटी। सोजरेनिटी मीन्स होता है आधिपत्य। ये आगे नहीं, इसका ब्रिटिश के आधिपत्य के खिलाफ था। उसके बाद बैक रिवॉल्ट जो है उड़ीसा से स्टार्ट हुआ 1804 से 1806 तक चला। उसके बाद इसको लीड जो कर रहा था बख्शी जगबंधु इसको लीड कर रहा था। और ये किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन और रिवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश जो है अपना कब्जा जो कर रहा था उसके खिलाफ था। उसके बाद रिवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ था। बेलूथम्पी रिवॉल्ट जो है ट्रावनकोर से स्टार्ट हुआ 1805 में और इसको जो लीड कर रहा था बेलूथम्पी ही लीड कर रहा था। और ये अगेंस्ट था ब्रिटिश एक्सटॉर्शन। ब्रिटिश जो है शोषण जो कर रहा था उसके खिलाफ था। उसके बाद कैटोर रिवॉल्ट जो है कर्नाटका से स्टार्ट हुआ 1824 में और ये बाय चेन्नम्मा एंड रयप्पा। ये इसका मेन लीडर था चेन्नम्मा और रयप्पा। और ये ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन किट्टोर। ब्रिटिश जो इंटरफेरेंस करने लगा किट्टोर में, इसके खिलाफ था। इंटरफेरेंस में जो होता है दखल अंदाज। और आगे है पागलपंथी रिवॉल्ट। इसका जो मेन लीडर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैमा सिंह से स्टार्ट हुआ 1825 से 1833 तक चला। और ये किसके द्वारा लीड कर रहा था, लीड किया जा रहा था, तो भाई करम सिंह और टीपू के द्वारा जो है लीड किया जा रहा था ये। और ये जो था रिलीजियस नेचर का था। करम शाह और टीपू जो था रिलीजियस नेचर का था। उसके बाद राजू बिजाग से स्टार्ट हुआ बिजाग से। उसके बाद 1827 में स्टार्ट हुआ और ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, तो भाई वीरभद्रा राजू के द्वारा लीड किया जा रहा था, वीरभद्र राजू के द्वारा। उसके बाद फराइजी रिवॉल्ट जो है 1838 से स्टार्ट हुआ था और ये बाय हाजी सराय टुल्ला और दादू मियान। हाजी सरायटुल्ला और दादू मियान के द्वारा जो है इसको लीड किया जा रहा था। और इसका कॉज था टीनेंस मिस। क्या होता है टीनेंस मिस, होता है किराएदार। उसके बाद आगे सातवंडी रिवॉल्ट, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ 1839 में। उसके बाद ये जो है लड़ा, इसका मेन लीडर जो है बाय फॉन्ट सेवेंथ एंड अन्ना साहिब। फॉन्ट सेवेंथ एंड अन्ना साहिब जो है इसका मेन लीडर था और अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये लड़ रहा था। उसके बाद आगे कुका रिवॉल्ट 1840 में ये स्टार्ट हुआ था और ये किसके द्वारा, इसका मेन लीडर जो था बाय भगत जवाहर माल और सियान साहेब इन पंजाब। भगत जवाहर माल और सियान साहेब जो है ये लड़ रहा था कुका रिवॉल्ट। ये जो था ये दोनों जो है पंजाब का था। आगे देखते हैं आगे गडकरी रिवॉल्ट। गडकरी रिवॉल्ट जो है 1844 में स्टार्ट हुआ था और ये अगेंस्ट था रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर का जो रिवेन्यू पॉलिसी जो था उसके खिलाफ ये लोग लड़ रहा था। आगे है पॉलीगर कर्नवाल। पॉलीगर रिवॉल्ट जो है कर्नवाल से स्टार्ट हुआ था 1846 में और इसका जो मेन लीडर जो था भाई नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा ये लड़ा जा रहा था। तो इस तरह से इस लेक्चर में जो हम लोग इस में हम लोग कंप्लीट किए थे। कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट बचा हुआ था जो पिछले टॉपिक में उसको किए और उसके बाद सिविल रिवॉल्ट को किए। इस तरह से ये चैप्टर जो है खत्म होता है। उसके बाद जो हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में कुछ एमसीक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।